नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ये तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार फिर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर देश की कमान संभालेंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल की भी चर्चा शुरू हो गई है। घटक दलों को कितना मिलेगा ये भी फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। लेकिन राज्यों के स्तर पर यदि हम बात करें तो इस बार पहले मैं उत्तराखंड की मैं बात करूंगा। उत्तराखंड को इस बार कितने मंत्री मिल सकते हैं या बनेगा तो कौन बनेगा, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब लगातार तीसरी बार ये पांचों की 5 सीटें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनी यानी मोदी सरकार बनी तो हर बार उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व दिया गया। पहले अजय टम्टा भी थे, बाद में जो एचआरडी मंत्री यानी जिसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है उसके जैसा बड़ा मंत्रालय उत्तराखंड को दे दिया गया था रमेश पोखरियाल निशंक को। बाद में उनको हटा दिया गया, लेकिन फिर अजय भट्ट बने, वो एमओएस बने जो नैनीताल से। अब इस बार अजय टम्टा फिर चुन के आए हैं, वो अल्मोड़ा से, टेहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये कभी वैसे मंत्री नहीं बन पाई और संभवतः है कि इस बार ये दोनों इनके नंबर बहुत कम बन रहे, चांस बहुत कम है। अजय भट्ट का भी इस बार लगता नहीं कि वो एक मंत्री बन पाएंगे। इस बार जो मुख्य तौर पर जो प्रतिस्पर्धा है मंत्रिमंडल में जाने की वो है हरिद्वार से चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से चुने गए और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के हेड अनिल बलूनी। अब इन दोनों में से ही यदि चांस बनता है तो इन दो में से ही एक आएगा। चांस इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पिछली जो 2 सरकारें थी उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लाई थी, इसलिए सरकार में जो भी एनडीए के घटक दल थे वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की एक अनुकंपा पे कह सकते हैं वो शामिल थे। हालांकि सबको शामिल किया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई है और उसकी इन्हीं की बैसाखियों पर वो चल रही है। इसलिए इस बार फॉर्मूला भी तलाशा जा रहा है कि 5 सांसदों पे, 6 पे, 4 पे जो भी है वो तय हो रहा है। अब तय है कि जो घटक दल है इनके उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी यानी ज़्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जगह कम होगी। इसलिए कई ऐसे स्टेट बनेंगे जिनको जगह नहीं मिल पाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट है, जैसे सिक्किम भी है और भी कई है जिनको कभी मंत्रिमंडल में अब तक जगह नहीं मिल पाई। उत्तराखंड में इस बार क्या होगा? जैसे मैंने कहा 2 लोगों के नाम है, लेकिन उसमें उत्तराखंड में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में देखे जाते हैं। यदि मुख्यमंत्री कई बार ये देखा गया है कि गढ़वाल से तो कुमाऊं से सेंटर में ले लेते हैं या पार्टी अपना अध्यक्ष बना लेती है, या उसी तरीके से यदि गढ़वाल से मुख्यमंत्री है तो कुमाऊं से सेंटर में ले लिया या उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, या एक मैदानी फैक्टर भी कभी बीजेपी ले आती है। वैसे हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये जो अभी सरकार जो 17वीं लोकसभा थी उसमें जो सरकार बनी थी मोदी सरकार, उसमें मंत्री भी कुमाऊं से थे और मुख्यमंत्री, लेकिन उसमें एक बैलेंस था कि गढ़वाल एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था। वैसे उनसे पहले यदि देखा जाए तो ये बैलेंस ये किया गया था कि रमेश पोखरियाल निशंक ब्राह्मण थे, गढ़वाल से थे, और धामी वो कुमाऊं से थे, क्षत्रिय थे। हालांकि उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर कुछ देर के लिए तीरथ सिंह रावत वो भी क्षत्रिय थे। तो यानी भारतीय जनता पार्टी इसमें क्षेत्र से ज़्यादा जातिगत समीकरण ज़्यादा उत्तराखंड में देख रही थी। इस बार भी यदि उन्हें क्षेत्रीय की बजाय जातिगत देखा तो बलूनी आगे निकल जाते हैं, लेकिन यदि जाति के बजाय क्षेत्र देखा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे निकल जाते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को अनुभवी भी है सरकार चलाने का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुख्य तौर पर उत्तराखंड में यही 2 नाम इस बार है जो मोदी की मंत्रिमंडल में इन 2 में से कोई एक जगह पा सकता है। अब वैसे तो 2 भी मिल सकते हैं या किसी को भी नहीं मिल सकता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं, क्योंकि वैसे भी
किसको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है। तो उत्तराखंड में इस बार जो नाम आ रहा है, दो नाम, या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत या अनिल बलूनी। अब इन दो में से यदि बात देखी जाए, यदि प्रधानमंत्री अपनी चॉइस से देखेंगे तो उनकी पहली प्राथमिकता यदि देखी जाए तो अनिल बलूनी होंगे, क्योंकि गुजरात में भी वो राज्यपाल के ओएसडी रहे थे और उस जमाने से उनका संपर्क है, तो जाहिर है कि उनका नंबर पहले बनता है। लेकिन अनुभव के तौर पर देखा जाएगा सरकार चलाने का या संघ की तरफ से भी, क्योंकि वो संघ के प्रचारक रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनका पलड़ा उस तरफ से भारी बनता है। लेकिन अंतिमतः जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन नाम दो ही है, इन दो में से कौन बनता है इसका हमें इंतजार करना होगा। आऊँगा और भी राज्यों की स्टोरी के साथ, लेकिन यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलता हूँ जल्दी ही नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।